गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जी ऑलमोस्ट मोशन वाला चैप्टर अपना हो चुका है। ये जो सेशन है इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना टाइम को बर्बाद किए। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई एथलीट है, एक एथलीट है जो एक सर्कुलर पाथ पे, इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये जो सर्कुलर पाथ है ये टोटल कितना है, 200 मीटर का है, 200 मीटर का ये सर्कुलर पाथ है। और एक एथलीट है जो कि इसे 40 सेकंड में कवर करता है, 40 सेकंड में इसे कवर कर लेता है। तो क्वेश्चन क्या है, ये सर्कुलर पाथ पे वो दौड़ रहा है, एथलीट इस सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है और हमसे ये बोला है कि ये सर्कुलर पाथ 200 मीटर का है और एथलीट 40 सेकंड में कवर कर लेता है इसे। भाई यहाँ से अगर वो चला तो पूरा कवर करके यहाँ पे 40 सेकंड में आ जाता है। हमसे बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट। ठीक है, एथलीट at the end of athlete after 2 minute 20 second, after 2 minute 20 second। ठीक है, ये बोला है हमसे ये बोला है एक एथलीट है, एक सर्कुलर पाथ को 200 मीटर का है जिसे 40 सेकंड में कवर करता है। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो, सॉल्व करो। मैं आपका इधर बताता हूँ। देखो जी, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें क्या सरकमफ्रेंस गिवन है टोटल, और 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बनाएगा, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इज इक्वल टू कितना, 140 सेकेंड। ठीक है, अब देखना, ये भैया इधर से चला वापस आया 40 सेकेंड, फिर गया 40 और तो 80 हो गया, फिर एक राउंड और लगाया तो कितना हो गया, 120। एक राउंड और लगाया तो 120, मतलब 120 सेकंड। अगर हम 120 सेकंड इसमें से जो आपका ये 140 हो रहा है ना टोटल, तो 120 सेकंड जो है आपका, इसमें कितने 3 राउंड पूरे हो जाते हैं। और 20 सेकंड में कितना, हाफ राउंड और हाफ और चलेगा। तो इसका मतलब लास्ट में वो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से जस्ट अपोजिट इधर पहुँच जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुँच जाता है, डायगोनली अपोजिट। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर की, 3 राउंड, एक राउंड में कितना चलता है 200 मीटर, तो 3 राउंड में कितना चलेगा, यहाँ आपका कवर करेगा कितना, 3 राउंड कंप्लीट हुए तो ये कितना कवर करेगा, 600 मीटर। और हाफ और चला तो 20 सेकंड में कितना, 200 का आधा 100 मीटर और चला तो टोटल कितना हो गया, 700 मीटर। ये इसकी डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बेसिकली क्या, एक्चुअल कवर्ड पाथ। और एक्चुअल कवर्ड पाथ उसने कितना कवर किया है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3 राउंड तो घूमा, फिर हाफ और घूमा, तो टोटल कितना हो गया, 600 प्लस 100 इज इक्वल टू 700। तो ये उसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तब, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डाया, भाई इसका डाया ही होगा ना ये पूरा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, डायमीटर कैसे निकालेंगे, अगर हमसे पूछ लिया जाए डायमीटर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ, डिस्टेंस आपकी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो है ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 पाई आर। भाई सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और ये किसके, 200 के इक्वल है। तो हमें क्या, डायमीटर मतलब 2r, तो 2r को अलग कर लो जी, 200/पाई मीटर। ठीक है, तो ये आपका डायमीटर हो गया d इज इक्वल टू 200/पाई मीटर। चाहो तो सॉल्व कर दो, 200/3.14 सॉल्व कर दो, आ गया आपका।
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और पहले 700 क्या होगा, 700 होगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट करो तुम सब। ठीक है, ध्यान देना, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एन ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। मैं मिटाता हूँ इसे, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओडोमीटर पता है क्या है? ओडोमीटर जो आपकी कवर्ड डिस्टेंस कवर करता है। गाड़ी में मीटर लगा होता है ना, जहाँ पे हमारा दिखाता है कि भाई कितनी डिस्टेंस आप चल चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि एक ओडोमीटर गाड़ी का जो मीटर है, तो स्टार्ट में ही उसने जर्नी के स्टार्ट में अगर हम देखें तो वो कितना, उसकी जो रीडिंग है वो कितनी है, 2000 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। ओडोमीटर, ओम ओडोमीटर है जो इनिशियली कितना दिखा रहा है, 2000 मीटर दिखा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एंड द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो अगर ट्रिप आपकी इधर एंड होती है, ये ए से बी पे अगर एंड हो जाती है, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 2400। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम देख के ही हो जाएगा, है ना। एंड ऑफ द ट्रिप, इफ़ इट टुक से 8 आवर्स, टाइम कितना लगा, 8 घंटे। ठीक है, इफ़ इट टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। हमें क्या एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, अगर हम देखें तो ये चला कितना, 2400, 2000 से कितना हो गया, 2400। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की कितने हो गई, 400 मीटर, वो किलोमीटर, 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 8 घंटे। तो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 400 डिवाइड बाई कितना, 8 इज इक्वल टू कितना, 50 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिटाता हूँ मैं इसे। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए है इधर और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 55 मीटर का टैग, मतलब पत्थर लगे होते हैं ना रोड पे, तो यहाँ पे लिखा है 55 मीटर और यहाँ पे लिखा है 255 मीटर। ठीक है, यहाँ पे टाइम है 10:30 AM। यहाँ पे जब हमने देखा तो 50 मीटर और 10:30 हुए थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10:32 टाइम। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बतानी है हमें। यहाँ क्या बतानी है बेटा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। तो अगर हम देखें तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो टाइम अगर हम देखें तो 10:30 से 10:32 हो गया, मतलब 2 मिनट। कितना, 2 मिनट। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगा, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया। डिस्टेंस कवर की, यहाँ 55 है, यहाँ 255 है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, ये डिस्टेंस आपकी हो गई 255 माइनस 55, 200 मीटर। ठीक है, तो अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर की, 200, और टाइम कितना लगा, 120। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, मीटर पर सेकंड लीजिए, ये हो गया एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखें जल्दी से। मिटा देता हूँ मैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, अ मैन वॉक एट 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 60 मिनट। मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से। अ मैन वॉक
1 मीटर पर सेकेंड फॉर 60 मिनट, he take rest for 20 minutes, and then walks at a speed of 1 meter per second for 60 मिनट। हमें क्या बताना है? फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? पहले 60 सेकंड कितना चलता है? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 20 मिनट क्या करता है? रेस्ट करता है, और उसके बाद फिर चलता है इसी स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही 60 मिनट। ठीक है, जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया भाई, इसकी जो स्पीड है यहाँ पे कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड, और कितनी देर तक? यहाँ पे 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड। 60 मिनट मतलब मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 × 60 = 3600 सेकंड। इतने सेकंड चला ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला? ये 3600 सेकंड चला। यहाँ पे रेस्ट कितना किया? 20 मिनट। तो 20 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, 20 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 × 60, 20 × 60, 1200 सेकंड हो गया आपका ये। ठीक है, अगेन 1 घंटे और चलता है ये, स्पीड वही है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगेन कितना? 3600 सेकंड और चला। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई, टाइम इंटू वेलोसिटी, डिस्टेंस आ जाएगी ये, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन टोटल टाइम में ये और ये तीनों ऐड होगा। एवरेज बोला है ना। ठीक है, तो हमें टाइम में फिर क्या? तीनों हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वी एवरेज इज इक्वल टू आपका टोटल डिस्टेंस 3600 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 3600 को 1 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो 3600 भी आएगा, है ना। और अगर हम टाइम देखें तो टाइम कितना लगा? 36 और 12। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा? 0 0 और आपका 6 दूनी 12, 14 की 4, हाथ से लगाई 1, तो कितना हो गया? 2 5 3 8। लीजिए, अब इन दोनों को हमने क्या किया? ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 72 और यहाँ पे 84। 0 0 कैंसिल कर दो और इसे सॉल्व कर दो, है ना। आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया ना? 12 से चला जाएगा सीधा, 12 से कट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे टाइम, क्योंकि एवरेज पूछा है ना उसने यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये टाइम कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से ये ख़त्म करो। मिक्स क्वेश्चन चलेंगे बेटा ये। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, करते जाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखो, इफ अ स्पोर्ट्स कार कैन गो, इफ अ स्पोर्ट्स कार कैन गो, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू 27 मीटर पर 27 मीटर पर सेकेंड इन, दिख रहा है आपको? हाँ, इन 0.9 सेकेंड, 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है स्पोर्ट्स कार की?
9 सेकंड में स्पीड हो जाती है 0 से 27। ठीक है, हमें ये बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, पहले 0 थी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कितनी है 27, तो ये आपका 27 आ जाएगा, इनिशियली कितनी 0, रेस्ट 0, टाइम कितना लगा 9 सेकेंड, आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 3 मीटर पर सेकेंड। गेट इट, सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते जाओ, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लिया करो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, आराम से सुन लो, स्लो कर लो, है यार फैसिलिटी आप सबके पास, ऑप्शन में आता है ना। चलो एक क्वेश्चन और, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर आवर, वो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे ये पूछा है एक कार है जिसकी स्पीड 20 से 60 हो जाती है 6 सेकंड में। एक्सेलरेशन सिंपल, फाइनल माइनस इनिशियल, देख के हो जाना चाहिए क्वेश्चन। 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 36.6। 6 टाइम्स आएगा 6.66। ठीक है, ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 36.66 आंसर आ जाएगा। करो इसे भी जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, कहाँ गया क्वेश्चन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a bridge of length 200 meter in 50 seconds with constant speed, ठीक है, with constant speed, find the velocity, ठीक है। तो लगाओ ये, पॉज करो और सॉल्व करो इसे। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर आपको। सिंपल है क्वेश्चन, देखो एक तो ट्रेन ही है भैया 100 मीटर, ये ऐसी बोगी लगी होंगी ट्रेन में इस तरह से। ठीक है, ये ट्रेन कितनी है, ये ट्रेन 100 मीटर है, और यहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है आपका ये, और ये ब्रिज कितना है, ये ब्रिज है आपका 200 मीटर। तो क्या ये ट्रेन का पहला पहिया इधर पहुँचेगा तो पार हो जाएगा? नहीं,
ये पूरी ट्रेन का लास्ट पॉइंट भी इससे बाहर होगा तब पार होगा ब्रिज। इसका मतलब क्या है, ट्रेन को कितना डिस्टेंस पार करना है, 200 तो पार करना है, 100 ये भी करना है। टोटल डिस्टेंस इस ब्रिज को पार करने की कितनी चलनी पड़ेगी, 200 ये और 100 ये, टोटल कितना हो गया 300। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि ये पहले वाला सर यहाँ पहुँच गया तो ब्रिज पार हो गया, नहीं, ट्रेन तो अंदर है ना ब्रिज के। ठीक है, तो ये जब तक पूरा ट्रेन का लास्ट वाला पोर्शन भी नहीं निकल जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पार हो गया। तो ये तो कवर करना पड़ेगा, साथ में ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 300 और टाइम कितना लग रहा है 50 सेकेंड। तो एक्स वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 300 डिवाइड बाई 50। तो आंसर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया है ना। तो बाकी और भी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे बेटा हम। ठीक है, एक आध सेशन और लेके आऊँगा मैं आपके इसी तरह से क्वेश्चन के लिए। स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई लिखाई करते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी बुक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम निकाल के मैं देख लिया करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो। बाय बाय।